नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं एक पोस्ट आपको आज पढ़कर सुनाऊंगी और उस पोस्ट में जो लिखा है मैं उससे असहमत हूँ। ये पोस्ट जो है ये हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का है। वो क्या कहते हैं वो पढ़कर सुनाती हूँ और क्यों उनसे असहमत हूँ ये उनको भी बताना चाहती हूँ और आप सबको भी बताना चाहती हूँ। वो जो कहते हैं वो, और ये बात वो आज नहीं कह रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्हें ये कहना अब बंद कर देना चाहिए। वे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए हमारे उत्तराखंड में। मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। क्या स्ट्रैटेजी बनाना ये नहीं बताता कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदमों पे चलकर उनकी स्ट्रैटेजी को हरा सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जो नौजवान है उनको सामने लाने की आवश्यकता है, क्योंकि नई सोच के साथ हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आज हरीश रावत जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए सामने लाया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करे ना करे मगर मोदी जी का चेहरा आगे कर देते हैं। पहली बात, ना तो हम भारतीय जनता पार्टी हैं और ना ही हम उनके नक्शे कदमों में चलने वाले हैं। दूसरी बात, हमें अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को टारगेट कर सके और जनता को विकल्प दे सके और दिखा सके कि हमारे पास अपना विजन है। हमारा विजन अगर वही होगा जो भाजपा का है तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तीसरी बात, लोकतंत्र है भारत देश में और वो लोकतंत्र का बेस है हमारा संविधान। हमारा संविधान बताता है कि किस प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे संविधान के हिसाब से भी अगर हम जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा बताना, डिक्लेयर करना गलत है। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो केवल ये है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो सत्ता चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो विकास नहीं करना चाहते, वो लोगों को भ्रमित करके केवल और केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए पांचवी बात, जो वो कहते हैं उसको करने के लिए वो सारे लोगों को भ्रमित करके जनसंपर्क कार्यक्रम करते हैं और सत्ता में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसके विपरीत जाकर लोगों से संपर्क साधने की जरूरत है। लोगों के साथ उनके दुख में, उनके सुख में शरीक होकर एक एक घर के साथ जुड़ाव बनाने की जरूरत है। और जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, अगर ये जुड़ाव बना पाएंगे, उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में उनकी मदद कर देंगे तो जुड़ाव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। छठी बात, लोगों को जोड़ना भारतीय जनता पार्टी इसे बेहतरीन तरीके से करती है। कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम धरना प्रदर्शन कर लेंगे और लोगों को दिखाई दे जाएगा कि हम काम कर रहे हैं। ये काम नहीं है। काम होता है जब आप लोगों की समस्याओं का निदान करवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि धरना प्रदर्शन हो, लोगों की आवाज सुनाई दे, कांग्रेसियों की आवाज सुनाई दे, लेकिन मात्र इतना कर देने से आप लोगों की समस्याओं को ना तो उनका निदान करवा पाएंगे, ना लोगों को स्वयं से जोड़ पाएंगे। अपने पार्टी कार्यालय में आप कितने नए चेहरे लेकर आए हैं ये बताइए। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, एक चेहरा है लेकिन लड़ाई ज्यादा दिखती है। और ये चेहरा इसलिए है क्योंकि आप सब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, वरना आप भी अब तक कूद कर यू वुड हैव जंप्ड शिप और आप चले जाते भारतीय जनता पार्टी में। छठी और सातवीं बात बहुत महत्वपूर्ण, हर नेता, हर विधायक जो चुनाव लड़ता है उसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब वो जिम्मेदारी लेगा
तभी वो बेहतर विधायक बनेगा। और विधायक वो होगा जो वहां के लोगों की समस्याओं को के प्रति जागरूक होगा, उनके लिए काम करेगा, उनके साथ काम करेगा, और लोग भी उस व्यक्ति को ऐसे पहचानेंगे। केवल ये भर कह देने से कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम ये टिकट मांगेंगे, काफी नहीं है। टिकट मांगने के पहले आप अपने अपने क्षेत्रों में क्या काम कर रहे हैं, ये देखना चाहती है जनता। जनता देखना चाहती है कि जिन चीजों को आपने उठाया, जिन मुद्दों को आपने उठाया, क्या सरकार पे इतना दबाव बना पाए कि सरकार जो है अपने निर्णयों को वापस ले पाए। आठवीं बात बहुत महत्वपूर्ण, हर चेहरा विधायक का, हर विधायक का कैंडिडेट मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हर विधायक की ये मंशा होनी चाहिए कि मैं विधायक बन सकूं। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता भी हो, उसके अंदर ये इच्छा भी हो, वो ये प्रण भी है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं और लोग उस काम को पहचानें। अगर लोग उस काम को पहचानेंगे तो ऐसे व्यक्ति को आप आगे लाएंगे। एलपी सिंह जी, आपकी बात से मैं सहमत या असहमत नहीं होना चाहती इस वक्त, लेकिन ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि लोगों के मन में हर नेता के बारे में एक इमेज है। किसी को कोई भ्रष्ट मानता है, किसी को कोई बहुत अच्छा मानता है, कोई बहुत काम करने वाला सचमुच में होता है, शायद न दिखता हो। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा आपने पहले ही दे दिया तो होगा ये कि आपको लोगों को भ्रमित करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की तरह, इस वजह से, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन होगा। ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये करना भी नहीं चाहिए, और ये जो है इसकी एक्सपर्टीज भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि वो तो भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े तो आप ऐसा करिए कि अपने नेताओं को, हर नेता को मजबूत करिए, हर नेता को ये बताइए कि हर नेता जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है उत्तराखंड का। हर नेता जो है वो सक्षम है अपने लोगों के लिए उनकी आवाज को उठाने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने किसी तरह की मैनिपुलेशन करी। ये कुर्सी केवल आपके पास इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको आपके लोग पहचानते हैं या आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि आपको प्रोजेक्ट किया जा सके। नहीं, हो सकता है, मैं आज ये भी मानती हूँ कि हो सकता है कि कोई एक नौजवान चेहरा ऐसा हो जिसको मैंने कभी पहले देखा ना हो मगर अपने क्षेत्र में बहुत काम करता हो, और वो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति सजग भी हो, जिम्मेदार भी हो, जवाबदेह भी हो, और उसके लोग जो हो, उसके क्षेत्र के लोग हो, वो भी चाहे उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना। ऐसे बदलती है राजनीति। पुरानी राजनीति को नकारने की आवश्यकता है, स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को भ्रमित करने वाली स्ट्रैटेजी को सच्चाई की स्ट्रैटेजी से आपको बदलना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। लोगों के बीच में अगर आप सच्चे मन से जाएंगे, सच्ची बातें कहेंगे, सच में उनके दर्द को समझेंगे, अपने पहाड़ के दर्द को समझेंगे, केवल पहाड़ पे अलग अलग जगह जाकर आप मीटिंग कर लेंगे वो काफी नहीं है। अगर लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो वो इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आप विधायक होंगे, आप मुख्यमंत्री का बन चुके एक बार हरीश रावत जी, और अब हर एक को अधिकार है कि वो अपने लोगों के लिए काम करे। जब वो अपने लोगों के लिए काम करे तो उनके लोग कहीं उनके लिए आवाज उठाए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारे विधायक जैसा हो। ऐसा मैं केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के हर विधायक, चाहे भाजपा का हो या किसी और पार्टी का, लोगों के अंदर इतना भरोसा हो कि उनका विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि वो अच्छा विधायक है, क्योंकि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि वो काम कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ही उत्तराखंड राज्य एक बेहतर राज्य बनेगा। मगर हरीश रावत जी, मैं आपकी बात से कतई 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 नहीं सहमत हूँ, क्योंकि जब जब आप ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके समर्थक बोल रहे हैं। आपके समर्थकों का बोलना ठीक है, लेकिन अगर आप भी इस बात को इस तरह बोलेंगे तो कांग्रेस की छवि केवल खराब होती है।
आपको ये बात कहनी है तो सोशल मीडिया पे क्यों, आपको अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। अपने प्रदेश अध्यक्ष, आपके भी प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी, आप अगर एआईसीसी में जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, तो आपकी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है। केवल इस बात को लिख देना सोशल मीडिया पर, ये सही मैसेज नहीं भेजता। इसलिए आवश्यकता है कि कांग्रेस का हर नेता इस वक्त साथ आए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज आई है उत्तराखंड में, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 6 महीने भी टिकेगी या नहीं, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी के आसपास के लोगों के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वो बता रही है कि इनके ऊपर जल्द ही कई तरह की बातें कही जाएंगी। बाकी समय बताएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर जो चुनाव इन्हें लड़ना है, उस चुनाव को क्या ये लड़ेंगे या वो चुनाव होगा ही नहीं? क्या ऐसा हाल हो जाएगा कि उपचुनाव होगा ही नहीं और इन्हें कुर्सी से उतरना पड़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा लाएगी? और इसकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, आंखें खोलिए, चारों तरफ देखिए। मैं 108 के जो 717 कर्मी है, उनके बारे में बता रही हूँ। पहाड़ के हर कोने से आंगनबाड़ी वर्कर है, वो हर कोने से आती है, वो सब इस सरकार से परेशान है। वो केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत से नहीं, वो इस सरकार से, वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। किसान वो इनसे परेशान है, छात्र वो इनसे परेशान है, और देवस्थानम बोर्ड का जो गठन किया है, उसकी वजह से आज हमारा पंडा पुरोहित समाज इनके विरुद्ध खड़ा है। पंडा पुरोहित समाज को भी मैं ये मानती हूँ कि पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर उनके मन के अंदर जो बात है वो है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है उन तक हाथ इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि वो भाजपा के वोटर है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर वो कब बने? वो तब बने जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। भारतीय जनता पार्टी का उदय इस राज्य में कब हुआ? 2001 के बाद ही तो। आपने पहले ही निश्चय कर लिया कि ये मुझे वोट नहीं देगा तो मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी हार है। जनसंपर्क करें, जो आपको वोट देता है, जो आपको वोट नहीं देता तो नहीं देगा, ये नहीं देखा जाता। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप राजनेता हैं, तो आप तो जन सेवा के लिए आए हैं। ये देखकर जन सेवा करेंगे क्या कि जो भाजपा को वोट देगा उसको मैं उसका काम नहीं करूंगा? तो आप में और भाजपाइयों में क्या फर्क रह गया? इन सब चीजों को पहचानिए। महिलाओं को देखिए, और किसानों को देखिए, छात्रों को देखिए, हर ओर देखिए, लोग इनके विरुद्ध खड़े खड़े हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, अगर सामने ना आए, अपने कार्यकर्ताओं में आप ऊर्जा नहीं भर पाए, तो ये आपकी बड़ी हार होगी। आप अभी भी अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे, लोगों को जोड़िए, और केवल आप लोग अगर दिखाई दे रहे हैं वो काफी नहीं है। मैं भी दिखाई देती हूँ, मगर वो काफी नहीं है। मैं भी यहाँ बैठ के आपको दिखाई दे रही हूँ, या कहीं कोई समस्या हो वहां खड़े होकर दिखाई दे रही हूँ, लेकिन वो काफी नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो काम करती हूँ, लोगों की अगर मदद करती हूँ, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनेता हैं, तो क्या आपको काम करना है? का एरिया में, रायपुर का एरिया में, राजपुर का एरिया में, और ये जो का एरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत पड़ती है, मगर सामाजिक कार्यकर्ता तो पहुंच जाते हैं, आप नहीं पहुंचते, कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचती, और वहां पे भाजपा भी नहीं पहुंचती, भाजपा भी नहीं पहुंचती, मगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे। इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, इस बात से आपको निकलना पड़ेगा। और मैं जनता को भी ये बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी इसलिए आप तक नहीं पहुंच रही क्योंकि उन्होंने भी अपने दिमाग में बना रखा है, कार्यकर्ता जो है वो आज धरने प्रदर्शन में जाता है बड़ी ऊर्जा के साथ, मगर हतोत्साहित है क्योंकि ये जो गद्दार, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, धर्म के नाम पर ऐसे लगता है उन्हें भी कि हम जाएंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके तो देखिए, मदद तो करिए। जिस वक्त कोई मुसीबत में होता है,
वो ये नहीं देखता कि आप कौन से धर्म के हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कौन सी पार्टी के हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कौन से सामाजिक कार्यकर्ता है। आप मदद करने जाते हैं, लोगों को मदद की जरूरत होती है और जिस वक्त वो उनका उनका काम हो जाता है, आपको एक अंदर से खुशी मिलती है, मगर उस व्यक्ति के लिए आप कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आप स्वयं नहीं जानते। इसलिए हरीश रावत जी की इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि एक चेहरा डिक्लेयर किया जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी बदलिए, स्ट्रैटेजी बदलने के लिए विजन चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दूरदर्शिता चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लोगों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आपको ऊर्जा भरनी पड़ेगी। जब आप अपने कार्यकर्ताओं में कांग्रेसी होने पर गर्व होने की ऊर्जा भर देंगे, फिर आप देखिए द फील्ड इज योर्स, द एंटायर ओपन फील्ड इज योर्स और जीत आपकी होगी, क्योंकि जीत जो है वो आपकी तब होती है जब लोगों की जीत होती है। लोगों की जीत के लिए आगे आइए, अपने हौसलों को बुलंद करिए। हर कांग्रेसी नेता को अपने अंदर वो ऊर्जा लाने की जरूरत है जो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भर दे और उस ऊर्जा को भरना मातृशेष है। इसलिए हर नेता को समझ लेना चाहिए कि हर नेता अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, फल की चिंता मत कर, काम करता चल। और आपके जो अपने समर्थक है वो आपके नाम को आगे करेंगे कि हमारा नेता ऐसा हो। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्षमताएं होती है वो एक अलग विषय होता है। आखिर में कौन चुना जाता है वो बात की बात है। हमें भारतीय जनता पार्टी का कॉपी नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की नकल करने वाली कॉपी कैट नहीं चाहिए। हमें विजन चाहिए, हमें वो चाहिए जो पहाड़ों का दर्द जिनको हो, जो केवल देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर के बारे में ना सोचे, जो सोचे तो पिथौरागढ़ के बारे में सोचे, बागेश्वर के बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में सोचे जो बहुत दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। आप गैरसैंण के मुद्दे को देख लीजिए कि अल्मोड़ा कुमाऊं है, कुमाऊं अल्मोड़ा, मगर जिस प्रकार से अल्मोड़ा को गैरसैंण में लाकर रख दिया, उसने मंडल बना दिया, जिला को बना नहीं पाए, जिला को बना नहीं पाए। ये वाला जो फैसला है ये क्या भारतीय जनता पार्टी वापस लेगी? मतलब इनके अंदर क्षमता नहीं है। जो किया उस पे ये वापस जाएंगे। ये फैसला क्या अकेला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी करा होगा या उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में किससे बात करी होगी? ये आपको सोचने की जरूरत है। मगर 2022 में इनका जाना तय है और जो आएगा वो प्रचंड बहुमत के साथ आ सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ एक रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कैश कितना करेगी ये इस पर निर्भर करेगा कि वो काम कितना करेगी, वो लोगों के साथ जनसंपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढवाएगी, कैसे उन तक पहुंचेगी, कैसे उनको अपनी पार्टी से जोड़ेगी। ये वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, अब भाजपा को वोट देते हैं। अब आपको देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो केवल ये रहेगी, विचारधारा से मतलब नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी विचारधारा इसलिए कोई नहीं है क्योंकि ये अंग्रेजों की पिट्ठू जब रह सकते थे और देश में आजादी के बाद ये तिरंगे को नहीं फहराते थे और आज तिरंगे के मान सम्मान की बात करते हैं, जो चाहते थे कि अंग्रेज देश न छोड़कर जाए, और आज ये देशभक्ति की बातें करते हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, दूसरों को सेक्युलर बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं जिस संविधान की कसम खाते हैं उस संविधान में लिखी हुई बातों को नकार देते हैं जब धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा में आ चुकी है जनता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब क्या करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।